नमस्कार, मैं संग्राम राय, मोटिवेशनल स्पीकर। मेरे मोटिवेशनल चैनल पर आप सबों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप लोग नौकरी क्यों नहीं ले पाते हैं, क्यों नहीं कम समय में आप लोग जॉब ले पाते हैं। आज मैं आपको कमी भी बताऊंगा, और जो व्यक्ति नौकरी लेते लेते निराश हो चुके हैं और जो व्यक्ति नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप दोनों के लिए ही है। और आज के बाद आपके जीवन से निराशा हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है, और इस बात का चैलेंज है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहे। अगर आप वीडियो के अंत तक आप रहेंगे तभी आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। आधा अधूरा ज्ञान कहते हैं कि विष से भी खतरनाक होता है। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, समय से आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, इसके बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है। कभी आपने सोचा है कि क्या कमी है, किस कमी की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। आज मैं आपको 3 कमी बताता हूं, और वो 3 कमी आपके अंदर अवेलेबल है जिस वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है। तो वो 3 कमी क्या है? पहला होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की पूरी तरह से कमी है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने के कारण आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि आप गलत डायरेक्शन में चल रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सही निर्णय आप नहीं ले रहे हैं अपने जॉब के प्रति। यही वो 3 कमी के कारण आप सक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में ये आ जाए कि क्यों नहीं जॉब लग रही है। आपको इस कहानी को ध्यान से सुनना है। मान लीजिए कि आप 2 दोस्त एक मेले में घूमने के लिए जाते हैं, और उस मेले में बहुत भीड़ लगी हुई है, और उस मेले में एक प्रतियोगिता भी रखी गई है कि उस भीड़ में अपने दोस्त को खोजना है, और आपको 5 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट के अंदर में अपने दोस्त को उस भीड़ में से खोज करके निकालना है। तो क्या आप निकाल पाएंगे 5 मिनट में? बिल्कुल भी आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस भीड़ से मैं आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब आप 12 जब पास करते हैं या BA पास करते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, तो इसके बाद आपके दिमाग में एक ही विचार आता है, एक ही ख्याल आता है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब आपको लेना है। चाहे वो जॉब जैसा भी हो, जहाँ भी हो, जिस तरह का भी हो, बस एक जॉब करना है। यानी कि आप अपने जॉब से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी आप जॉब लेने का प्रयास करते हैं। तो अब ये भीड़ का मतलब ये होता है कि कई तरह के जॉब अवेलेबल है, और आप सारे चीज़ों में आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, और आपकी बेहतर तैयारी नहीं हो पाती है, और ना तो आप ठीक तरीके से रिसर्च कर पाते हैं कि किस विभाग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपकी पूरी तैयारी नहीं होता, और आप मिक्स करके पढ़ाई करते हैं, और आप सिक्योर नहीं होता। इसीलिए एग्जाम देने से पहले आपका हृदय धड़कते रहता है तेजी में। और तो ये क्यों धड़कता है? क्योंकि आपके अंदर डर आ जाते हैं, और इसी डर के वजह से आप एग्जाम को सही तरीके से नहीं दे पाते हैं। देते तो हैं एग्जाम, लेकिन आप क्रॉस कर जाते हैं। आप सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि आपको आपके लायक कौन सा जॉब बेहतर है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपने पसंद के हिसाब से आप अपने जॉब को सिलेक्ट कीजिए, और आप वही जॉब कीजिए जिस काम में आपको रुचि हो। और बिना रुचि वाला अगर आप जॉब करते हैं तो आपका मन नहीं लगता है, और यही वो वजह है कि आपको सफलता नहीं मिलती है, यानी कि नौकरी आपकी नहीं लगती है। और यही वो वजह है कि आप हर बार मुंह के बल आप गिरते रहते हैं। और ज़्यादातर विद्यार्थियों की बस यही थिंकिंग होती है कि 12वीं के बाद या इंजीनियरिंग के बाद बस एक जॉब लग जाए किसी भी तरह से, चाहे वो जॉब जैसा भी हो, राइट। और ज़्यादातर विद्यार्थी आज के समय में यही वो गलतियाँ करते हैं कि जहाँ वैकेंसी निकली वहाँ के लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं है कि जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली हुई है उसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बिना पूरी तैयारी किए हुए वो एग्जाम देने के लिए निकल जाते हैं। एक और एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपके घर से कलकत्ता के लिए 2 रास्ते हैं, एक है सीधा और एक रास्ता है घुमावदार। तो आप किस रास्ते पे जाना पसंद करेंगे? सीधा वाले, जो सीधा रास्ता होगा उसी पे आप जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि सीधे रास्ते से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। अगर आप घुमावदार रास्ता से जाएंगे तो समय लग जाएगा। तो आप यही गलतियां करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना एक गोल बनाइए कि आपको किस तरह का आपको जॉब चाहिए। जब आपका ये क्लियर हो जाएगा, और ये 12 पास करने से पहले डिसाइड करें कि किस काम में आपका मन लग रहा है। जब ये आपका क्लियर हो जाता है, जब आपका विजन क्लियर हो जाता है, जब अंदर से आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप भरे होते हैं, तो यकीन मानिए मेरा कि आपके मन मुताबिक जॉब मिलने की चांस ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है, फिर आप कम समय में आप जॉब ले पाएंगे। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ लोगों के बारे में आपने सुना भी होगा कि कोई लड़का 1 से 2 बार एग्जाम देता है, उसकी नौकरी लग जाती है। आखिर क्या वजह है? कभी आपने सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा होगा।
तो लेकिन आज आप सोचेंगे, इस बात से आप सोचेंगे कि क्यों लग गया, क्योंकि वो किसी भी चीज़ में जाने से पहले वो पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। तो उसी तरह से आपको पूरी प्लानिंग करना है कि इसमें आपको जाना है, किस समय आपको तैयारी करना है, कैसे आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें जब रिसर्च करेंगे, जब पूरे एक रूटीन के साथ आप जब पढ़ाई करेंगे, तो यकीन मानिए 1 से 2 साल के अंदर में आप जैसा जॉब चाहते हैं उस जॉब के आप करीब होंगे, वो जॉब आपके पास होगी। और यही वो वजह है कि हर विद्यार्थी अपने जीवन में फेल करते चला जा रहा है, उसको समय पे नौकरी नहीं मिल रही है और कई साल लग जाते हैं, 6 साल 7 साल का समय ले लेता है, क्योंकि आपकी पूरी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि आपने प्लान नहीं बनाया है। और यही वो वजह है कि ज़्यादातर विद्यार्थी फेल करते चले जा रहे हैं। राइट।